हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फुटस्टेप्स ऑफ साक्षी। मेरे पिछले वाली व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने कितना फ़न किया, बीचेस, सनसेट एंड काफ़ी सारा एडवेंचर। पर वो सब तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमने काफ़ी सॉलिड प्लानिंग की थी। बाली की ट्रिप प्लान करना काफ़ी इजी है, पर उसे एग्जीक्यूट करना एक आर्ट है। हमने पूरी 9 दिन की ट्रिप प्लानिंग खुद की थी और आज मैं आपको वो सारे टिप्स दूंगी जो आपकी जर्नी को एकदम रिलैक्सिंग एंड आसान कर देगा। शुरुआत करते हैं एयरपोर्ट से। देखिए, एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सबसे बड़ी रुकावट होती है वो लंबी लाइन। इससे बचने का एक ही तरीका है, ई वीज़ा। पहले ही आप ई वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए और साथ ही साथ टूरिस्ट लेवी का 800 पे करके और कस्टम डिक्लेरेशन का QR कोड अपने फ़ोन में सेव करके रखिए। तो जब आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो आप सीधा एग्ज़िट की तरफ बढ़ेंगे और बाकी लोग सभी लंबी लाइन में खड़े दिखेंगे आपको। एक और ज़रूरी बात, एयरपोर्ट से निकलते ही वहाँ पे आपको लोग सिम और मनी एक्सचेंज करने के लिए घेर लेंगे। वहाँ बिल्कुल भी रुकना नहीं है, बस उतना ही कैश एक्सचेंज करिए जितना आप होटल तक के लिए टैक्सी के लिए चाहिए। बाकी का काम हम सिटी में करेंगे। अब सवाल आता है कि एयरपोर्ट से होटल कैसे जाएं। एयरपोर्ट के बाहर ही लोकल टैक्सीज बहुत महंगी होती है। आप पहले ही अपने फ़ोन में ग्रैब या कोजैक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इनके एयरपोर्ट पे स्पेशल लाउंजेस होते हैं जहां से आप अफोर्डेबल कार बुक कर सकते हैं। जैसे ही आप होटल पहुंचे और सेटल हो जाए, सिटी में ऑथराइज्ड मनी चेंजर ढूंढिए। मैंने नोटिस किया है कि बाली में इवनिंग रेट्स ड्रॉप हो जाते हैं, तो कोशिश करिए कि आप सुबह के वक्त ही अपना कैश एक्सचेंज कर लें। यहाँ आप थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हैं अगर आपका अमाउंट बड़ा हो। सिम कार्ड भी आप लोकल मार्केट से ही लीजिए, वो एयरपोर्ट से 50% सस्ता पड़ेगा। एक बार आपका कैश और इंटरनेट आ गया, आप तैयार हो बाली को एक्सप्लोर करने के लिए। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। कब स्कूटी लेनी चाहिए और कब गाड़ी। मेनलैंड बाली जैसे सेमिनियाक और उबूद में ट्रैफिक बहुत होता है और गलियां नैरो होती है, तो वहाँ हमने स्कूटी रेंट की थी। ये आपको इजीली 450-500 पर डे में मिल जाएगी। इट्स चीप, इट्स फास्ट और आप ट्रैफिक से निकल जाओगे। बस इंटरनेशनल लाइसेंस होना ज़रूरी है और हेलमेट पहनना भी। लेकिन जैसे ही आप नूसा पेंडा पहुँचोगे, अपनी स्कूटी की इज्जत छोड़ देना। वहाँ की रोड्स कम बट पत्थर ज़्यादा है, इसीलिए नूसा पेंडा में हमने भी कार विद ड्राइवर ही किया था। वो अप्रॉक्स 25 to 3000 पर डे में हो गया था। सेफ्टी भी हो जाती है और AC की वजह से आप गर्मी और धूल से बच सकते हो। सिंपल रूल है, मेनलैंड पे स्कूटी इज़ अ फ्रीडम और नूसा पेंडा में कार फॉर सेफ्टी। उलुवाटू की वाइब एकदम रॉयल मजेस्टिक है। वहाँ के क्लिफ्स पे सनसेट देखना और टेंपल में वो आइकॉनिक केचक डांस विटनेस करना, ये आपकी सोल को टच करेगा। लेकिन जैसे ही आप उबूद की तरफ बढ़ते हो, बाली का पूरा रंग बदल जाता है। ब्लू ओशन को तुम पीछे छोड़ के और आगे हर तरफ आप ग्रीन जंगल और सुकून भरी राइस टेरेसेस ही आपको नज़र आती है। हमने यहाँ तेंगनंगन वाटरफॉल एंजॉय किया, जहाँ की ठंडक आपकी सारी थकान हटा देगी। इसके बाद आइलैंड की बारी आती है। नूसा पेंडा के क्लिफ्स लाइक केलिंकिंग बीच, डायमंड बीच जितना सुंदर है, उतना ही रास्ता बम्पी है। और गिलिटी, ये तो एक सपना है। यहाँ गाड़ियाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सिर्फ साइकिल एंड हॉर्स कार्ट्स। यहाँ टर्टल पॉइंट पे स्नॉर्कलिंग करना बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि टर्टल के साथ स्विम करना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। फेरी टिकट्स के लिए हमेशा मॉर्निंग टाइम ही चूज़ कीजिए और पोर्ट पे बिसा कुरान बोल कर नेगोशिएट करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं बाली से आइलैंड जैसे कि नूसा पेनिडा या गीली कैसे जाए। इसके लिए आपको फास्ट बोट लेनी पड़ेगी। पेनिडा के लिए सनूर पोर्ट बेस्ट है, जो अब एकदम एयरपोर्ट जैसा मॉडर्न टर्मिनल बन चुका है। गीली आइलैंड के लिए पदांग बे पोर्ट जाना होगा। फास्ट बोट की टिकट्स बुक करने के लिए आप 12 गो या क्लूक पे चेक कर सकते हैं, और अगर आप पोर्ट पे जाकर मल्टीपल ऑपरेटर्स से नेगोशिएट करें और बात करें तो आपको एक बेहतर प्राइस मिल सकता है। एक फैक्ट याद रखना, बहुत सारे बोट्स पर रैंप नहीं होते हैं, तो आपको पानी में चलना पड़ सकता है बोट पर चढ़ने के लिए। तो आप हमेशा शॉर्ट्स या स्लीपर्स को पहनकर ही पोर्ट जाए। कुछ ऐसी बातें जो आपका ट्रिप बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। फर्स्ट, बाली वैली। सबसे पहले एक गलत फहमी दूर कर लीजिए, क्योंकि बाली वैली कोई
रोमांटिक या क्यूट टर्म नहीं है, ये एक खतरनाक स्टमक इन्फेक्शन है जो यहाँ के टैप वाटर से होता है। तो गलती से भी टैप वाटर मत पीना, हमेशा बॉटल वाटर ही यूज़ करो, और रिस्की लग रहा हो तो ब्रश करने के लिए भी बॉटल वाटर ही यूज़ करें। सेकंड, द मंकी बिजनेस। उल्लू-वाटू हो या उबुद, वहाँ के बंदर प्रोफेशनल चोर हैं। उन्हें आपके चश्मे या सनग्लासेस और फ़ोन में बहुत इंटरेस्ट है। वो चीज़ें छीन कर आपसे फ्रूट्स की रिश्वत मांगते हैं, तो अपने एक्सेसरीज हमेशा बैग के अंदर रखिए। थर्ड, नेगोशिएट एवरीथिंग, द बीसा खुरांग रूल। बाली में बार्गेनिंग सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, एक कल्चर है। चाहे आप आर्ट मार्केट में शॉपिंग कर रहे हो या किसी लोकल वेंडर से फेरी के टिकट्स ले रहे हो, अगर वो 1000 बोल रहा है तो आप 400-500 से शुरू करो। बस वो मैजिक फ्रेज याद रखना, बीसा खुरांग, कैन इट बी लेस। जब तक आप नेगोशिएट नहीं करोगे, आप टूरिस्ट प्राइस ही पे कर रहे हो। फोर्थ, रिस्पेक्ट द कल्चर। बाली के लोग बहुत रिलीजियस और बहुत प्यारे होते हैं। हर घर और शॉप के बाहर आपको कनंग साड़ी मतलब छोटे फूलों की बास्केट दिखेगी, तो गलती से भी आप उसके ऊपर पैर मत रखना, उन्हें रिस्पेक्ट करना। और टेम्पल्स में बिना सरौंग के एंट्री नहीं है, तो हमेशा एक सरौंग अपने बैग में रखो या वहाँ से रेंट कर लो। सो टॉकिंग अबाउट बजट, देखिए बाली की फ़्लाइट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप कम से कम 1-2 महीने पहले ही अपने टिकट्स बुक कर ले। हमारा 9 दिन का खर्चा पर पर्सन अप्रॉक्स 65 to 70,000 आया। इसमें हमने अच्छे होटल्स, सारी एक्टिविटीज़ और ट्रांसपोर्ट मज़े से कवर किए। तो अगर आपको भी स्मार्ट प्लानिंग करनी हो तो इतने बजट में आप एक बहुत बढ़िया ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो बाली एक सफ़र है जो आपको थका देगा पर आपका दिल खुश कर देगा। जून जुलाई का ड्राई सीज़न हमारे लिए परफेक्ट रहा, एंड आई होप फुटस्टेप और साक्षी की ये गाइड आपको आपकी ट्रिप प्लान करने में हेल्प करेगी। अगर आपको बजट शीट या आइटिनरी की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवल्स, बाय।